भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के संन्यास की खबर ने करोड़ों भारतवासियों के दिल को तोड़ दिया। अब विनेश के इस फैसले पर एक के बाद एक साथी खिलाड़ियों का रिएक्शन सामने आ रहा है। इसी बीच बजरंग पुनिया ने सोशल मीडिया पर विनेश के लिए स्पेशल मैसेज शेयर करते हुए लिखा कि आप हारी नहीं हैं बल्कि आपको हराया गया है। बजरंग पुनिया ने जैसे ये ट्वीट किया वैसे ही ट्वीट वायरल भी हो गया। आपको बता दें, पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल मैच से पहले वजन मापने के दौरान विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया, जिसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित यानी कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश ने मंगलवार को 50 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा था। विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी जिन्होंने ओलंपिक के इतिहास में 50 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती का फाइनल का टिकट कटाया था। लेकिन अयोग्य ठहराए जाने से पहले उन्हें कम से कम सिल्वर मेडल मिलना तय था, लेकिन अब चूंकि उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो उनकी झोली से सिल्वर मेडल भी निकल गया है। इस मामले के तुरंत बाद ही विनेश फोगाट ने 29 साल की उम्र में कुश्ती को अलविदा भी कह दिया। उन्होंने 8 अगस्त की सुबह सोशल मीडिया पर संन्यास का ऐलान करते हुए लिखा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई। माफ़ करना, आपका सपना, हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती, मैं आपकी और आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। माफ़ी। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 से डिस्क्वालीफाई होने के बाद कुश्ती से रिटायरमेंट ले लिया है। उन्होंने 8 अगस्त की सुबह रिटायरमेंट का ऐलान किया और पूरे देश को चौंका दिया। विनेश के सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद बजरंग पुनिया ने रिएक्शन देते हुए लिखा, विनेश आप हारी नहीं हैं बल्कि आपको हराया गया है। हमारे लिए आप सदैव विजेता ही रहेंगी। आप भारत की बेटी के साथ हैं और आप भारत की बेटी का अभिमान भी हो। ये वाकई में बहुत ही शर्मनाक बात थी जिस तरीके से पेरिस ओलंपिक में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी केवल 100 ग्राम वजन अधिक पाया गया और विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, यानी कि अब उनके हाथ से सिल्वर मेडल भी निकल गया है। विनेश फोगाट को लेकर दुनिया भर के एथलीट, दुनिया भर के खिलाड़ी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि इस पे ओलंपिक संघ क्या एक्शन लेता है और क्या वाकई में विनेश फोगाट को सिल्वर दिया जाएगा या फिर नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। देखिए, ये हिंदुस्तान के लिए भी एक मेडल की हानि है और सबसे जो पर्सनली लगा, आप देखोगे हिंदुस्तान के साथ साथ खुद विनेश फोगाट को बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि फाइनल में वो थी, मेडल उसका पक्का था, गोल्ड या सिल्वर, और जिस तरीके से ओवरवेट होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुए वो काफ़ी दुखदाई है। तो मैं यही कहूँगा कि ये समय उसके साथ खड़े रहने का है, क्योंकि ये देश से जुड़ा मामला है और जब कोई खिलाड़ी जीतता है तो देश के लिए मेडल जीतता है, देश जीतता है। एक मेडल का नुकसान हुआ और विनेश फोगाट को जो अलग से उसको खुद पर्सनली ये मेडल से जो वो नहीं, फाइनल पहुंचने के बाद भी जो मेडल नहीं मिल पाएगा वो काफ़ी दुखदाई है और ये चीज़ की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। तो मैं बस यही है कि जो भी सिचुएशन हुई है वो बड़ा गलत हुआ है, भारतीय टीम को, भारत को नुकसान हुआ है, विनेश फोगाट को काफ़ी इसका नुकसान हुआ है। एक खिलाड़ी के तौर पर आप क्या सोचते हैं? 100 ग्राम वाली बात हालांकि जैसे कि आई, तो देखिए, किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, ओवरवेट और इसमें ये प्रावधान है स्पोर्ट्स कोड में, UWWA जो नियम है उसमें पूरा वेट, एक्यूरेट वेट दिखाना होता है। अगर मान लीजिए अगर मैं 65 में खेलता हूँ तो मैं 65.00 ही होना चाहिए। 65 से अगर मेरा 10 ग्राम वेट ऊपर है तब भी मेरे को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी पहलवानों के साथ हुआ। भारतीय पहलवान भी कुछ इस तरीके से डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो ये विदेशी पहलवानों के साथ भी ये समस्या हुई है, डिस्क्वालीफाई हुए हैं, ओवरवेट की वजह से हो जाती है। और इसमें 1% भी कहीं राहत नहीं दी जाती। ये नहीं होता कि भाई किसी का 10 ग्राम वजन ज़्यादा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो बारी उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं। एक खिलाड़ी के लिए लेकिन ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। पीटी उषा जी ने भी हालांकि उनसे बात की है, वो इमोशनल सपोर्ट भी पूरा देश हालांकि उनके सपोर्ट में है, तो एक इमोशनली और टेक्निकली भी समझना चाहेंगे कि क्या फ़र्क जो है वो अब बढ़ेगा? जाहिर है एक फर्क तो। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मेडल से दूर, मेडल नहीं मिल पाना, इससे ज़्यादा फर्क और इससे ज़्यादा दुख है कुछ भी नहीं होता। ओलंपिक मेडल जीतना सभी का सपना होता है और इतना नज़दीक आने के बाद, एक मेडल हाथ में आने के बाद जब ये चीज़ें की होती हैं तो उसकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। पर सबसे दुखदाई ये है कि यहाँ भी राजनीति घुसा दी है, इसको अलग अलग एंगल दिया जा रहा है। और हालांकि हर पहलवान को, हर खिलाड़ी को, सभी पहलवानों को खासकर जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उनको सबको पता है कि क्या UWWA क्या नियम है, क्या क्या कायदे कानून है, इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो सबको पता है कि भाई अगर वेट ज़्यादा होता है तो खिलाड़ी को कंपटीशन में बाहर होना पड़ता है, डिस्क्वालीफाई होना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि पर हिंदुस्तान में एक समस्या ये है कि आरोप लगाना बड़ा आसान है। यहाँ पे जरूरत थी, ये जो समस्या खड़ी हुई है, ये जो
दुख की घड़ी थी उसके साथ खड़े होने की। यहाँ पे लोग अब अपनी राजनीति रोटियां सेकने में लग गए, एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, जो काफ़ी दुखदायी है और भारतीय खेलों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। इसका एक इसको समझते हैं करीब से, तो क्या कोई भी विकल्प या कोई भी सॉल्यूशन इस चीज़ को लेकर, जैसे विरोध अगर जाहिर किया जाता है इसको लेकर ओलंपिक संघ के साथ? नहीं, इसका कोई विरोध नहीं है। जी, ये अगर क्वालिफाई कर दिया गया है तो कर दिया गया है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जो नियम है उसके नियम हैं और बड़े इसके सख्त आईओसी के UWS बड़े सख्त नियम हैं। इसमें यहाँ पे और वेट की वजह से या कुछ ऐसा हो जाता है, एक बार बाल निकाल देते हैं तो वापस उसको फिर वो अपने डिसीजन को वापस लेते ही नहीं। इसमें अगर ये चीज़ें कभी से चीज़ें होती आई हैं कि अगर जो एक बार फैसला कर लिया UWS ने, उससे वो वापस मतलब इस तरीके के उसमें कभी भी वो अपने डिसीजन से नहीं पलटते। लेकिन बस मेरा लास्ट सवाल ये कि अगर वो रहती तो किस तरह की जो एक्सपेक्टेशंस है, देखिए जिस तरीके से ओलंपिक चैंपियन को हराना और फाइनल में जाना, तो सभी को उम्मीद थी कि गोल्ड की पूरी उम्मीद थी कि भाई गोल्ड आएगा, और वो पूरे देश को उसका नुकसान हुआ है, खुद विनेश को नुकसान हुआ है। यहाँ पे जो आपसी बातचीत है वो अलग है, मतभेद वो अलग हैं, पर जहाँ भी देश की बात आती है तो सभी देशवासी उनके साथ खड़े हैं। और ये दुखी है क्योंकि एक मेडल छीनना देश से और खुद के गले से मेडल निकलना तो काफ़ी दुखदायी है। और प्रधानमंत्री जी के ट्वीट को कहते खुद उन्होंने आगे आकर इस चीज़ को लेकर उनको देखिए बिल्कुल उसमें प्रधानमंत्री जी ने भी शायद फ़ोन पे तो बात नहीं की, पर PT उषा जी से बात किया फ़ोन पे, शायद विनेश से तो बात हुई है नहीं हुई मेरे को इतना नहीं पता, पर PT उषा जी बात की। इसका क्या हल निकल सकता है? जो भी प्रोटेस्ट किया जा सकता है वो प्रोटेस्ट कीजिए, और PT उषा जी ने प्रोटेस्ट भी किया है, पर सच्चाई ये है कि कभी ऐसा UWW या IOC कभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती और ना कभी आज तक किया है कि कोई डिस्क्वालीफाई कर दिया इस तरीके से वेट की वजह से और फिर उसको वापस ये पॉसिबल ही नहीं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।